हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस प्रबोध ग्रुप 66 बीपीएससी ऑफिसर्स के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो आपको आपकी बीपीएससी जर्नी के दौरान मदद करने के लिए इच्छुक है। आज मैं अंकिता पांडे आपके सामने अपनी उस सीरीज़ का सेकंड स्टेप लेकर के आ रही हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 67th बीपीएससी प्री को आप 27 दिनों में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेप 1 का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। आज का दूसरा स्टेप है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप करंट अफेयर 100% कैसे अटेम्प्ट करो। ऑलमोस्ट 30 में से 28-29 तो आप बना ही लोगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। अच्छा, आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने जा रही हूँ वीडियो के दौरान, तो आप इसे अंत तक देखिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों को सुने, उसे आत्मसात करें, तब जा कर के आपका जो ये पूरा फार्मूला, ये टिप्स ट्रिक्स हैं तभी काम करेंगे। चलिए तो हम आते हैं। मैंने सबसे पहले आपको आज फार्मूला जो बताया है F, तो F का क्या मतलब होता है? फोकस एरियाज़। आप सबसे पहले ये जानो कि बीपीएससी करंट अफेयर के किन किन एरियाज़ को हाईलाइट करता है। तो उसके लिए मैंने आपका काम आसान कर दिया है। मैंने क्या किया है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट के, जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, उदाहरण के लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है रिसेंट का जो एएओ का भी पेपर हुआ है, सीडीपीओ का 67th का, और पुराने पेपर भी। उसमें मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर के कौन कौन से हैं जिस पे आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है, ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप इन एरियाज़ को फोकस कर लोगे, कमांड कर लोगे सबसे पहले, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो देखिए वो कैसे करते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले कौन कौन से करंट अफेयर्स के एरियाज़ हैं। सबसे पहले आप देख लो अपॉइंटमेंट जो भी कुछ हुई है, ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशंस की या कहीं के प्राइम मिनिस्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोब, कहीं पर वो चेंज हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कंट्री है, आप वो देख लो। और जैसे अभी हमारे एएओ में पूछा गया है कि जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस टू द इंडिया, वो चेंज हुई है, अभी रुचिरा कंबोज बनी है, वो पूछा गया था एएओ में। तो इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप वो बिल्कुल अच्छे से टिप पे आपके होने चाहिए। अच्छा, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उनको देखो। अवार्ड देखो, जैसे खासतौर से पैरालंपिक, ओलंपिक की चीज़ें पूछी जा रही हैं। रिपोर्ट और इंडेक्स, इंडिया का क्या रैंक आता है, डिफरेंट रिपोर्ट्स किस संस्थान द्वारा इशू किए जाते हैं, और यदि कुछ संस्थान कोई रिपोर्ट इशू करते हैं तो ये उसकी कुछ थीम है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल के टाइम में होता जा रहा है योजना या प्रोग्राम का। स्पेशली ये पूछा जाता है कि ये योजनाएं किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही हैं, या इस स्कीम के क्या क्या प्रावधान हैं, कितने रुपए किसको मिलेंगे, या वर्ल्ड बैंक या WHO या किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किसी स्कीम को फंड किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। ये फॉर एग्जांपल मैंने एएओ में देखा, अभी जो हाल ही में कल ही का पेपर था, उसमें 6 क्वेश्चन थे जो कि स्कीम से रिलेटेड थे, योजनाओं से संबंधित थे। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे हम संप्रीति बांग्लादेश के साथ में करते हैं, कतर के साथ क्या करते हैं। तो आप देख लो, अभी रिसेंट में कहीं के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं हमारे इंडिया विजिट पे, तो हम उस कंट्री के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या, तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर लो। गेम इवेंट हो गया, पोर्टल्स हो गए, ऐप हो गए, बिहार गवर्नमेंट की चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि इसमें मैंने अभी बिहार स्पेशल वाला नहीं किया है। रुचिला मैम जब बिहार स्पेशल का टॉपिक लेके आएंगी करंट अफेयर का, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि वहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिहार करंट अफेयर के लिए क्या क्या हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, वो नेशनल, इंटरनेशनल और हमारे थ्रू आउट इंडिया के अंदर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट डेज़ क्या हैं? अच्छा, इंपॉर्टेंट डेज़ में भी इंपॉर्टेंट डेज़ नहीं, उनकी थीम्स बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे अभी मैं बता दूं एक एग्जांपल, ड्राउट डे मनाया गया है जून में, उसकी क्या थीम है, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें। और बुक ऑथर और समिट या कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज़रूरी हो जा रही है। जैसे एओ में अभी पूछा गया कि G7 की जो समिट है
वो कहाँ हुई थी? वो जर्मनी में हुई थी, कोई शॉरेमल कुछ ऐसा करके सिटी का नाम था, तो वहाँ पे ये हुई थी, तो वो पूछा था। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे ग्लिम्स दे दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और फोकस एरियाज हैं जहाँ पे आप करके करंट अफेयर में अपनी पकड़ एकदम मजबूत बना सकते हो। तो सबसे पहले आप काम करो, यदि आप बिल्कुल स्क्रैच से करने जा रहे हो, सबसे पहले ये सारे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, कोई भी बुक से जो भी आप सोर्स फॉलो करते हो, इन सारे चीज़ों को आप बिल्कुल मेमोराइज कर जाओ। चलो अब आते हैं हम अपने, हाँ तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एक कुछ टिप्स देती जाऊंगी। तो टिप नंबर 1 क्या है आज के लिए, वो ये है कि आप चीज़ों को इंटर रिलेट करके पढ़ो। जैसे आपने जर्मनी कहीं पे सुना कि G7 की जो इस बार हुई थी समिट या बैठक हुई थी, वो जर्मनी में हुई है। अब आप जर्मनी से रिलेटेड जो भी इधर उधर की अभी हाल ही में आसपास की घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, उसको आप याद कर लो कि वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ पे क्या करेंसी चलती है, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। तो इस तरह से चीज़ों को आप एक इंटर रिलेट करके पढ़ते चलो। या आपने कोई स्कीम पढ़ी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, तो उसी तरह फिर आप महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और देख लो, वहाँ कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इससे क्या होगा कि आपका मल्टीपल टाइम्स रिविजन भी होता रहेगा और चीज़ें इंटर रिलेट होती रहेंगी। जब आप चीज़ों को ना, दिमाग कैसे याद रखता है, वो इंटर रिलेट करके याद रखता है। और आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे आपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना ली, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने पटना करके याद किया है, तो पटना PATNA, तो इसमें मैंने मिसाइल्स की रेंज और उसके नाम याद कर लिए हैं। जैसे P फॉर पटना, A अग्नि, N से नाग, तो इस तरह से करके आप याद कर सकते हो। और आप जो डेट है आपकी, कोई मतलब आपके बच्चे का बर्थडे है या फिर आपकी इंगेजमेंट डेट है उसके आसपास, तो इस तरह से चीज़ों को ना बिल्कुल इंटर रिलेट करके याद करो, आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा ये चीज़ें। तो ये रही टिप नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की ओर, जो मैंने आपको बताया था S। तो S क्या है? S है कि सोर्स आपका क्या होना चाहिए। देखिए, बेस्ट वे करंट अफेयर को डील करने का ये है कि जो सोर्स हो आपका, वो एक सोर्स हो जो सब्जेक्टिव हो। यहाँ S का मतलब है सब्जेक्टिव और O का मतलब है ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? सब्जेक्टिव, जैसे आप एक कोई भी मैगजीन फॉलो करो जो कि प्रतियोगिता दर्पण टाइप की हो, या फिर कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो, क्रॉनिकल हो, किसी भी मीडियम की, विजन हो और फोकस हो, कुछ भी ले लो। और ऑब्जेक्टिव एक जैसे स्पीडी टाइप की है, या एजुटेरिया की जो ईयरली वार्षिकी निकलती है जिसमें बस केवल एक लाइन दिया हो। तो 68 BPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बोलूँगी कि करंट अफेयर के लिए आप आदत डालिए कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। एक मैगजीन पढ़ो जो कि सब्जेक्टिव हो और दूसरी मैगजीन पढ़ो जो कि ऑब्जेक्टिव हो। तो इससे आपके पास एक समग्र रूप में 360 डिग्री व्यू होगा करंट अफेयर का। कोई क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप उसको चारों तरफ से एनालाइज करके बहुत आसानी से आंसर बता सकते हो। ओके, लेकिन हाँ, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं 27 दिनों वाला, तो उसमें तो ये सब्जेक्टिव वाला अप्रोच बिल्कुल नहीं काम करेगा। आप ऑब्जेक्टिव वाली एजुटेरिया, स्पीडी, जो भी आपको, दृष्टि, घटना चक्र, बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो आपको पढ़ने में अच्छी लगे, आप उसे फॉलो करो। लेकिन केवल एक बुक फॉलो करो, उसको कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज करो। और आप ऐसा नहीं करो कि घटना चक्र भी रख लो, दृष्टि भी रख लो और दोनों पढ़ो और अंत में रिवीजन एक बार भी नहीं, तो वो नहीं काम करेगा। आपको क्या करना है, एक कोई चूज कर लो आज से ही, और उसी को आप मल्टीपल टाइम्स 20-22 सितंबर तक पढ़ते रहो। ओके, अब टिप नंबर 2 आज की क्या है? टिप नंबर 2 ये है कि देखिए, जो हमारी मेमोरी की लिमिट होती है वो लिमिटेड होती है, हम उसे धीरे धीरे करके बढ़ा लेते हैं। आप सब ये समझते हैं कि जब हम लोगों में से किसी का सिलेक्शन हो जाता है, आज मैं यहाँ जहाँ पे हूँ आपसे अलग, आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अरे इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इनके दिमाग में कोई टेराबाइट की चिप फीड है जो सब बिल्कुल याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों को भी ऐसा ही लगता था कि अरे कुछ नहीं याद है। इवन अभी मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो बिल्कुल सेम, अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। तो आप सबसे पहले ये काम करो कि हमारे दिमाग की लिमिटेड कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से सबसे पहले जो गार्बेज चीज़ें हैं ना, उसको क्लीन कर दो, ताकि आपके दिमाग में जगह बने। जो रिलेवेंट फार्मूला है, रिलेवेंट डेटा है, फिगर्स हैं, उनको याद करने के लिए जगह आप सबसे पहले बनाओ। तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड दिखाई थी ना, क्या क्या फोकस एरियाज हैं, उस तरह से आप दिमाग में बैठा लो और जो भी अनवांटेड डेटा, फिगर्स है, वो सब भूल जाओ। केवल आपको कुछ ही सी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करना है। देखो,
अच्छा, तीसरा फॉर्मूला आ रहा है आर का। तो रिवीजन, आर मीन्स रिवीजन। रिवीजन का क्या मतलब है कि रिवीजन के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ फिर से बता रही हूँ कि रिवीजन आप ऐसे करो, डेली, वीकली और मंथली। आप अपना रूटीन, मैंने पहले भी बताया है कि टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ और उसमें रिवीजन को कुछ इस तरह से रखो कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज करो, उसको वीकली बेसिस पे करो और उसको मंथली बेसिस पे करो। अब चूंकि हमारे पास कम ही टाइम है तो इसलिए इसको आप हाफ मंथ कर लो, 15 दिन में कर लो। ओके, तो ये होगा हमारा रिवीजन का। और रिवीजन की अगेन प्रैक्टिस वही होगी, पढ़ कर, लिख करके, सुन करके, बोल करके, अपनी जितनी भी इंद्रियां आप उसमें इन्वॉल्व कर सको ना, छू के कैसे भी करके उसको, सारी सेंसेस को, ऑल सारी इंद्रियों को आप इन्वॉल्व करके करोगे तो आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत और अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ। इससे क्या होता है, जो मैंने भी बताया आपको ना, टिप बताई थी क्लीन गार्बेज करने की। देखो होता क्या है, एक है पैरेटो रूल, 80/20 का रूल है ये, किसी साइंटिस्ट ने ये डिराइव किया है। होता क्या है कि हमारे लाइफ में या जो भी हम पढ़ते लिखते हैं, इवन हमारी आसपास की जो सोसाइटी है उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लो ये एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डायग्राम पैरेटो रूल एक्सप्लेन करने के लिए। तो 80% जो चीज़ें होती हैं ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, केवल 20% चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि ये 20% है क्या बीपीएससी का, या 20% कौन सा एरिया है, और उस 20% एरिया पे आप अपना 80% रिजल्ट लेने के लिए 80% इफेक्ट डालो। वहीं पे उस 20% एरिया को आप बिल्कुल पूरा फोकस करो, उस पर जी जान लगा दो। ठीक है, तो 80% जो चीज़ें हैं वो आपको रिजल्ट नहीं दिलाने जा रही हैं, केवल वो जो 20% चीज़ें हैं वहीं से आपको रिजल्ट आने जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले ये एनालाइज करो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल ठीक हैं, उचित हैं, इफ़ेक्टिव हैं अभी इसके समय में, और जो भी चीज़ें अनवांटेड हैं, जो भी गार्बेज है, भी बिल्कुल उससे दूर हो जाइए। तो आपको करना क्या है, आपको केवल ये जानना है कि 20% वो कौन सा मटेरियल है जो मुझे 80% रिजल्ट दिलाने वाला है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% और वहीं पे अपना जो पूरा 80% का एफर्ट है ना वहीं पे डालो, तब जा करके आप कुछ अच्छा औरों से अलग और कट ऑफ को क्रॉस कर पाओगे। तो ये रही मेरी करंट की स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने नेशनल, इंटरनेशनल और इवन बिहार के लिए भी फॉलो किया है। और मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी यही रही है कि मैं अपने 1 लाइनर नोट्स बना करके और उसे ऑडियो के द्वारा मैं हमेशा सुनती हूँ। मैं 5-6 से 7 बार उसको सुन लेती हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में टाइम कितना है। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती थी तो इसलिए मैंने ये अप्रोच अपनाया है। और ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाई हैं, आप इसे करके करंट अफेयर पे अपनी कमांड बिल्कुल बना सकते हो। आई प्रॉमिस कि यदि आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 95 to 98% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। कल हम या 1 और 2 दिन में, चूँकि अब इसके बाद साइंस मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं साइंस पे आऊँगी और आपको बताऊँगी कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। और AAO का भी मैंने ट्रेंड भी देखा है, जो अभी एग्ज़ाम कल परसों हुआ है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसी चीज़ें बदल रही हैं, मैं थोड़ा उस पर फोकस करूंगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी कि साइंस आप कैसे करो, कहाँ से करो, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सको।